गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमारा फर्स्ट अध्याय नंबर फर्स्ट रहने वाला है हमारे आसपास के पदार्थ। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस क्लास में कंप्लीट दोस्तों इस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, है ना। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत साइंस का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है, जिसमें दो साथियों क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस पूछ ली जाती है ना। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, आज आज से मैं एक क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं दोस्तों कंप्लीट क्लास 9th और 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं, है ना। प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसकी साथियों न्यू न्यू प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप सभी लोग उस प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में कक्षा 9 एमसीक्यू विज्ञान, यानी कि विज्ञान के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर फर्स्ट रहने वाला है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं कंप्लीट क्वेश्चन इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक कैसा होगा। यानी कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्या होगा, वायु का जैसे जैसे दाब यानी कि घटता है तो वैसे वैसे क्वथनांक कैसा होता है, क्वथनांक भी बढ़ता है, यानी कि घटता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए गैसीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी जमना। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है साथियों, वह ताप जिस पर ठोस ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ऑप्शन ए द्रवणांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी क्रांतिक ताप, ऑप्शन सी क्रांतिक ताप, ऑप्शन डी क्रांतिक बिंदु। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, द्रवणांक। क्या कहलाता है? द्रवणांक कहलाता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतरा आणुक स्थान, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी अंतरा आणुक बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतरा आणुक बल। क्लियर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए बाष्पन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी द्रवणांक। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैलने की क्रिया कहलाती है विसरण। किसके कारण फैलती है? विसरण के कारण। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से
कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन बी तापक्रम और दाब, ऑप्शन सी घनत्व और संपीड़ितता, ऑप्शन डी ठोस द्रव और गैस। तो इसका सही आंसर साथी हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? ऑप्शन ए अति सूक्ष्म होते हैं, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा ऊर्जा युक्त होते हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा पदार्थ के कण इनमें से सभी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ऑप्शन सी, और ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी संपीड़ितता, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी विसरण। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? क्वेश्चन क्या है? किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, यानी कि ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो साथियों ये होता है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठोस का, यानी कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी उबलना, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो ये कहलाता है साथियों, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस का पदार्थ में सीधे वाष्प में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी ठंडक, ऑप्शन सी ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है साथियों, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठंडक मिलती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक होती है, यानी कि मटके का पानी दोस्तों वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा होता है। और साथियों गर्मी में पसीना निकलने से हम पंखे की हवा में जाना, यानी कि ठंडक का महसूस होना है, वो भी साथियों वाष्पीकरण के कारण ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों यदि आपने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो साथियों ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें मैं दोस्तों सबसे पहले क्लास 9th की NCERT साइंस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद क्लास 10th की साइंस कंप्लीट करूंगा। साथियों क्लास रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत 9th और 10th की सबसे ज़्यादा साइंस पूछी जाती है। यदि आपने ये कंप्लीट कर ली तो साथियों आपको गारंटी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले एग्जामों में। तो साथियों डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, शाम 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान होता है? 100 डिग्री केल्विन ताप का मान होता है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है साथियों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान होता है। ऑप्शन ए 200 प्लस 200.15, ऑप्शन बी 373.15, ऑप्शन सी 473.15, ऑप्शन डी 573.15। तो इसका सही आंसर होगा साथियों
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर 373.15। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास वीडियो शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं प्यारे दोस्तों। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। ऑप्शन ए 373.75, ऑप्शन बी 273.15, ऑप्शन सी 473.15, ऑप्शन डी 400। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर 400। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन ए निम्न ताप, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी उच्च ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा उच्च ताप, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, गर्म करने पर गैस का आयतन ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं। ऑप्शन ए देर से, ऑप्शन बी जल्द से, ऑप्शन सी उपमस के कारण, ऑप्शन डी ठंडक के कारण। तो ये सूखते साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर देर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग कैसा होता है, यानी कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग होगा। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग साथियों बढ़ जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, ऑप्शन बी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ऑप्शन सी ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है, ऑप्शन डी ठोस पदार्थ का संपीड़ता द्रव से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठोस पदार्थ का संपीड़ता द्रव से अधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या करता है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन बी बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रह सकता है। तो इसका तीनों बातें साथियों सही हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ कैसा होता है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, और ऑप्शन बी बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है, और ऑप्शन सी अपरिवर्तित रह सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी आयोड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा आयोडीन, आयोड का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। ऑप्शन ए गंध, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी ठंडा पेय। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ठंडा पेय, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन डी स्नेह, ऑप्शन डी भोजन। तो इन सभी में साथियों स्नेह है,
स्नेह का मतलब प्रेम होता है, ये बिल्कुल हिंदी का क्वेश्चन है साथियों, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो पदार्थ यही नहीं है, और बाकी सब हवा, हवा साथियों, जल और भोजन, ये हमारे क्या हैं, पदार्थ। क्या हैं दोस्तों, ये तीनों हमारे पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर। स्नेह को छोड़कर बाकी सब पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अवस्था में अणुओं की किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी। ये मिस टाइपिंग है दोस्तों, यहाँ पे ऊर्जा कर लेना, ऊर्जा होगा। क्लियर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इनकी किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी, गैस में होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। अभी क्या था, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा क्या पूछी थी, सबसे अधिकतम पूछी थी, तो वो क्या था साथियों, गैस। और इसमें पूछा है प्यारे दोस्तों, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम। अगर सबसे कम पूछे तो होगी ठोस, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर सबसे अधिक पूछे तो वो होगा गैस, और सबसे कम पूछी जाए तो क्या होगी, ठोस। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि साथियों आपको रेलवे ग्रुप डी में हकीकत में सिलेक्शन लेना है, तो साथियों आपको रेलवे क्लास 9th और 10th की NCERT पढ़ना पड़ेगा। इसी उसी से साथियों सिलेक्शन मिल सकता है, बाकी कोई सिलेक्शन नहीं, किसी भी बुक से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। NCERT बहुत ही साथियों जरूरी है पढ़ने को रेलवे ग्रुप डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, आकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि। ऑप्शन ए यह जल से भारी होता है, ऑप्शन बी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ऑप्शन सी बर्फ जल से हल्की होती है, ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ जल से हल्की होती है, इसलिए बर्फ यानी कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। और साथियों एल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि एल्कोहल से बर्फ भारी होती है, इसलिए बर्फ में एल्कोहल डूब जाती है, बर्फ में एल्कोहल का टुकड़ा डूब जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ क्या है। ऑप्शन ए बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन डी ठोस एल्कोहल। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है साथियों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, लोहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी संपीड़ता, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आकृति। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, घनत्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण कैसे होते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकृत हो जाते हैं, ऑप्शन बी जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, ऑप्शन सी जल के कणों से जुड़ जाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी कि जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसमें आंतरिक स्थान सर्वाधिक है। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा देखेंगे। निम्न में से किस में आंतरिक स्थान सर्वाधिक है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन डी आग। तो इसका सही आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संपीड़ितता, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, संपीड़ितता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ है। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा हवा विल बी राइट आंसर, सबसे संपीड़ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हिमांक कहते हैं, ऑप्शन बी क्वथनांक कहते हैं, ऑप्शन सी गलनांक कहते हैं, ऑप्शन डी वाष्पांक कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्वथनांक कहते हैं, यानी कि जिस तापक्रम पर द्रव वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। ऑप्शन ए स्थान घेरना, ऑप्शन बी द्रव्यमान होना, ऑप्शन सी आयतन होना, ऑप्शन डी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, यानी कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन ई द्रवण, ऑप्शन बी बाष्पन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में होगा तो ये कितना होगा दोस्तों, 250 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 293 केल्विन, ऑप्शन डी 393 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा 273 केल्विन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्न में कौन ठोस नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन ठोस नहीं है। ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पारा। तो साथियों ये है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, पारा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में द्रव को चुनें। क्वेश्चन क्या है, निम्न में द्रव को चुनें। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वाष्प, ऑप्शन सी बर्फ, ऑप्शन डी हवा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, जल। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। यानी कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो साथियों ये होते हैं ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कितनी 3 अवस्थाओं में होते हैं। एक ठोस, द्रव
और गैस। क्लियर, 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। और साथियों पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? कणों के बीच आकर्षण बल सबसे सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये होता है, कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक वो साथियों होता है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? आई थिंक वो क्वेश्चन हो चुका था शायद। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन। तो ये होता है साथियों, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर साथियों होता है ऊर्ध्वपातन होता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होगा। 470 डिग्री सेल्स केल्विन का मान साथियों ये होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 97 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस की इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले उतनी ऊष्मा लगती है, वह ठोस कहलाता है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, किसी ठोस की इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। ऑप्शन ए द्रवण ऊष्मा, ऑप्शन बी उष्पान ऊर्जा ऊष्मा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बाष्पीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है साथियों, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, द्रवण ऊष्मा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है? क्वेश्चन क्या आया था साथियों, निम्न में कौन सा पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, प्लाज्मा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीकरण की काम ऊष्मा, ऑप्शन बी बाष्पीकरण की ऊष्मा। तो इसका सही आंसर साथियों हमारा हो जाएगा, अगर सही आंसर की बात करें, एक बार ये क्वेश्चन दोबारा देखेंगे साथियों। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीकरण की ऊष्मा, ऑप्शन बी बाष्पीकरण की ऊष्मा, ऑप्शन सी द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ध्रुवीकरण की गुप्त कामा, ऑप्शन बी। ये साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर क्या आया था दोस्तों? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए ठोस द्रव गैस, ऑप्शन बी गैस द्रव ठोस, ऑप्शन सी द्रव ठोस गैस, ऑप्शन डी ठोस गैस दाब। तो इसका सही आंसर होगा ठोस द्रव गैस, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन ए है साथियों, 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? क्वेश्चन क्या है, बाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? ऑप्शन ए सतह पर, ऑप्शन बी संपूर्ण द्रव में, ऑप्शन सी निचले भाग में, ऑप्शन डी किसी भी भाग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सतह पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंडा बर्फ, ऑप्शन बी पहाड़ों पर गिरने वाला बर्फ, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन ए तापक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन बी दाब में परिवर्तन से, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर पदार्थ के उस पदार्थ को के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बाष्पन, ऑप्शन डी क्वथनांक, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, निम्न में कौन बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं कर सकता? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में कौन बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए द्रव का क्वथनांक, ऑप्शन बी द्रव की सतह का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी वायु की गति, ऑप्शन डी वायु का घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, वायु का घनत्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पीकरण की प्रक्रिया है और ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन एक स्वतः होने वाली क्रिया है, ऑप्शन बी द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी शीतलता उत्पन्न करती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए बाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा, ऑप्शन बी बाष्पीकरण में शीतोष्ण ऊष्मा, ऑप्शन सी क्वथनांक पर किसी द्रव के बाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्वथनांक पर किसी द्रव में बाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? वायुमंडल में उपस्थित गैसों का वाष्प कौन है? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, H2O। क्लियर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, H2O होता है, यानी कि पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, प्लाज्मा का क्या है? प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन ए एक गैस, ऑप्शन बी एक द्रव, ऑप्शन सी एक ठोस, ऑप्शन डी पदार्थ की चौथी अवस्था। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्लियर। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, विसरण के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ऑप्शन बी द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस ऋण होते हैं, ऑप्शन सी बाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, ऑप्शन डी जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं है? ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी आयोडी, ऑप्शन डी नौसादर, ऑप्शन डी कपूर। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, गंधक। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी द्रवण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए इथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी साथियों है आइसोपेनेट। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा, खाना बनाने वाली गैस की गंध इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। क्लियर। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण। क्लियर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? ऑप्शन ए ठंडक पैदा होती है, ऑप्शन बी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी तापक्रम में कोई परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों
ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठंडक पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्पीकरण की क्रिया, मैंने ये बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। जल पेट्रोल और स्पिरिट के बाष्पीकरण का दर सही क्रम में चुनें। जल पेट्रोल स्पिरिट के बाष्पीकरण का दर सही क्रम में चुनें। ऑप्शन, तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा पेट्रोल, स्पिरिट और जल। पेट्रोल, स्पिरिट और जल होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस पदार्थों का संपीड़न। ठोस पदार्थों का संपीड़न होता है द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है। ऑप्शन बी, द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है। ऑप्शन, द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है। ऑप्शन डी, द्रव और गैस से कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव और गैस से कम होता है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और सही कथन चुनना है। द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रव का विसरण होता है। ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ऑप्शन सी है ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। और डी है गैसों के कणों के बीच अंतराणविक बल ठोस या दृढ़ द्रव की तुलना कम होता है। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा, ठोस पदार्थ आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक बल, ऑप्शन बी अंतरणविक बल, ऑप्शन सी कड़ा कड़ार्षक बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंतरणविक बल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पदार्थ की कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो ये दोस्तों चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस है। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, एक द्रव है। ऑप्शन बी एक गैस है। ऑप्शन सी एक ठोस है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक द्रव है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है? ऑप्शन बी घटने लगता है। ऑप्शन बी बढ़ता रहता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर रहता है। खौलते हुए द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का है। ऑप्शन ए क्वथनांक होता है। ऑप्शन बी हिमांक होता है। ऑप्शन सी क्वथनांक या हिमांक हो सकता है। ऑप्शन डी बाष्पांक होता है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों हिमांक होता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन डी सी सूती, ऑप्शन डी सिंथेटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सूती बहुत ही आरामदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? ऑप्शन ए सामान्य तापक्रम, ऑप्शन बी उच्च तापक्रम, ऑप्शन सी निम्न तापक्रम, ऑप्शन डी क्वथनांक। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सामान्य तापक्रम पर। क्लियर। तो प्यारे दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 1 से कराए हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। और दोस्तों इसका साथियों हमारे साथ क्लास इसी तरह की क्लास देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, डेली शाम 6 बजे। चलिए दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की। जय हिंद, थैंक यू।